देवी मालिने नमः श्रीजनचन्द्राय मोहाध्वान्तप्रभेदिने। एक व्यक्ति कोई भी ये कारिका यहाँ लिख दो ताकि वो समय मेरा बच जाएगा। अरे ये कारिका लिख दो भैया, आगे में संभाल लेना। कल तक की चर्चा में, दूसरी कक्षा में, हमने आचार्य विद्यानंद स्वामी के परिचय संबंधी कुछ और बिंदुओं पर चर्चा की, साथ ही उनकी रचनाओं के बारे में भी हमने पढ़ा। एक जगत प्रसिद्ध मान्यता, मैंने भी कल ये बात कही थी और आज उसी बात को दोहरा भी रहा हूँ और खंडित भी कर रहा हूँ कि मोक्ष मार्ग, मोक्ष शास्त्र का जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण को आधार बनाकर आचार्य समंतभद्र देव ने आप्त मीमांसा की रचना करी। आउट में रखा है उसमें, मतलब है उसमें आउट का ऑप्शन, देखो उसकी इनमें नहीं चलेगा, आउट में चाहिए। ये ना आउट कर तो नहीं लगेगा, उसमें आउट का ऑप्शन होगा तो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। नहीं है इनका मतलब तो साउंड इन है, तो साउंड बाहर चाहिए ना, इसके अंदर तक आउट करना पड़ेगा। उसमें जीटी वो भी इन ही है, आउट नहीं होगा। एम्पलीफायर में आपको वर्क करेगा बराबर। बहुत छोटा है बेटा, छोड़ दो, रख दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत नहीं कर। हम ये चर्चा कर चुके हैं कि आचार्य विद्यानंद स्वामी की रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनका संक्षिप्त विषय क्या क्या है। लेकिन अपना जो मूल प्रतिपाद्य विषय है आप्त परीक्षा, इसकी तुलना सदैव आप्त मीमांसा के साथ में की जाती है। ये एक विचित्र ऐसा संयोग है कि समंतभद्राचार्य देव ने, क्या टाइम बताया था कल हमने, दूसरी शताब्दी, बराबर, दूसरी शताब्दी में समंतभद्र आचार्य देव ने आप्त मीमांसा लिखी और 8वीं 9वीं शताब्दी में विद्यानंद स्वामी ने आप्त परीक्षा लिखी। इन दोनों के बीच में लगभग 6-7 सदियों का अंतर है, 600 सालों का डिफरेंस है, बराबर है ना इतना तो। लेकिन फिर भी इनके बीच में किसी भी व्यक्ति ने आप्त को लेकर के कोई ग्रंथ नहीं लिखा कि जिसके नाम में आप्त शब्द का प्रयोग किया जाता होगा। ये पहली बार समंतभद्र देव ने प्रयोग किया और दूसरी बार विद्यानंद स्वामी ने प्रयोग किया, लेकिन दोनों के आप्त अलग अलग है। आप्त अलग अलग है का मतलब आप्त को व्याख्या करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? विद्यानंद स्वामी ने आप्त उन्हें माना जो उमा स्वामी देव कह के आ रहे थे, मोक्ष मार्ग का नेता, कर्म पर्वतों का भेता, विश्व तत्व का ज्ञाता। लेकिन आप्त मीमांसा के लगभग 116 कारिकाओं में किसी भी कारिका में इस तरह के गुणों के दर्शन नहीं होते हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि भले ही हम ये कहते हैं कि वो आप्त मीमांसा मंगलाचरण की ही व्याख्या है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप्त परीक्षा 100% तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण की व्याख्या है, ये बात निश्चित है। कैसे पक्का हुआ? क्योंकि इस ग्रंथ की तीसरी कारिका वही छंद है जो आचार्य उमा स्वामी देव ने लिखा है। यानी आपको 25 पढ़नी है ना, तो 25 में जो तीसरे नंबर की कारिका है वो कारिका आपको याद ही है, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूप्रदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बिल्कुल वही कारिका आचार्य उमा स्वामी देव की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी है, उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखी है, उन्होंने कोट कर दी और अपने ग्रंथ का ही भाग उसे बना लिया। बिल्कुल इस तरह की गतिविधि उन्होंने करी है। जैसे आत्मानुशासन में कई जगहों पर ऐसा है, आत्मानुशासन में, कि किसी और ग्रंथ के छंद को वे अपने ग्रंथ में उठा के लिख देते हैं और एज इट इज लिख देते हैं, यथावत, कोई परिवर्तन के बिना। जैसे भर्तहरि के नीति शतक का छंद और एज इट इज उठा करके उन्होंने आत्मानुशासन में लिख दिया। याद है कोई छंद है ऐसा?
बहुत प्रसिद्ध है। निंदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणम इहास्ति युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। टोडरमल जी ने भी जब इस छंद को कोट किया तो आत्मानुशासन के नाम से कोट किया, लेकिन मूल में ये नीति शतक में है और उसको वहां से कॉपी किया है आत्मानुशासन में। तो ये नहीं लिखते कि नीति शतक में भर्तृहरि ने कहा है, वो तो अपना ही छंद बना करके उसे लिख देते हैं। तो ऐसी पद्धतियां प्रचलित हैं, इसलिए ये शब्द हमें समझने चाहिए कि ये इसलिए बता रहा हूँ मैं विषय आपको, क्योंकि कभी कभी जब आप न्याय शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ऐसा शब्द पढ़ने के लिए मिलेगा कि आचार्य समंत भद्रदेव के आप्त और आचार्य विद्यानंद के आप्त दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि आप्त की व्याख्या करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। इसलिए विद्यानंद स्वामी के आप्त में 3 गुण हैं, जो मैंने बताया अभी, लेकिन समंत भद्रदेव के स्वामी में 2 गुण हैं। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्राविरोधिवा, 2 ही गुण हैं, एक निर्दोष और एक युक्ति और शास्त्र से अविरोधी वचन, बराबर। और पूरी देवागम स्तोत्र की चर्चा इन्हीं दोनों पे चलती है, और उसमें से भी दूसरे पे ज्यादा, पहले पे नहीं। निर्दोष पे चर्चा ज्यादा नहीं है, दूसरे गुण पे चर्चा ज्यादा की गई है, तो वहां वो प्रधान है। लेकिन आप्त परीक्षा में ऐसा नहीं है, इसलिए आप्त परीक्षा की जो इंडेक्स है, विषयानुक्रमणिका है, उसको समझना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। एक संक्षिप्त जानकारी अपन लेते हैं कि विद्यानंद स्वामी ने आप्त परीक्षा की प्ररूपणा कैसे करी। जैसे 2 छंद में, या कहूँ तो 3 छंद भी कहूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 छंदों में तो मंगलाचरण है, मंगलाचरण और उसका प्रयोजन, बराबर। मैं पूरे 124 कारिकाओं का विषय बता रहा हूँ, मंगलाचरण और उसका प्रयोजन, 2 छंद। तीसरे छंद में तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण, जो इस ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य है, वो उन्होंने प्रयोग किया। चौथे कारिका में, यहाँ कारिका नाम है, आप्त के असाधारण विशेषण, आप्त के असाधारण विशेषण। 5 नंबर की कारिका से लगाकर 77 नंबर की कारिका तक कितने छंद हुए? 72 क्यों हुए? 3 होने चाहिए, 4 गए ना भाई, 73 हुए ना। 73 कारिकाओं में वैशेषिक दर्शन का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में सबसे ज्यादा यदि किसी की चर्चा है तो कौन से दर्शन की है? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के बहाने से उसके सिद्धांत, उसकी तत्व प्ररूपणा, उसके उपदेशक, उसके उपदेशदाता महेश्वर, साथ साथ में ईश्वर का कर्तृत्व, सबकी व्याख्या उन्होंने भले प्रकार से यहाँ पे करी। व्याख्या करने का मतलब है कि हमारे पंडित साहब ने तो महेंद्र जी ने लिखा कि मानो ईश्वर के कर्तापने की धज्जियां उड़ा दी, मतलब पूरी तरह से कठोरता के साथ उन्होंने इन सिद्धांतों का निषेध किया। ये 5 से लगा के 77 नंबर की कारिका, 78 से लगा के 83 नंबर की कारिका तक सांख्य दर्शन का वर्णन है। सांख्य दर्शन 84 से 86 बौद्ध दर्शन का वर्णन है। 87 से लगा के 109 नंबर के छंद तक, कारिका तक मीमांसक दर्शन की चर्चा है। कितने हो गए? 109। अब दर्शन कितने हो गए हमारे सामने? 4। कौन कौन से? इन चारों में एक कॉमन चीज है, ये चारों ही सर्वज्ञ को नहीं मानते, नहीं मानते। तो इसलिए हम एक शॉर्ट में इनको कह सकते हैं सर्वज्ञा भाववादी, सर्वज्ञा भाववादी। तो इन इतने 109 नंबर के छंद तक वो किसकी सिद्धि कर रहे हैं? सर्वज्ञ है इसकी सिद्धि कर रहे हैं। तो इसका मतलब 3 विशेषणों में से तीसरे नंबर की चर्चा। 3 कौन से थे?
विश्व तत्व के ज्ञाता, इसकी चर्चा चल रही है इतनी लंबी। 109 नंबर के छंद तक इसी की चर्चा चलती रही। 110 से लगाकर 115 नंबर की कारिका तक कर्म भू भेतृत्व की सिद्धि, कर्म पर्वतों के भेदता, इस विशेषता की सिद्धि के लिए 116 से लगाकर 119 नंबर के छंद तक मोक्ष मार्ग के नेता बने की सिद्धि करी। हो गए तीनों विषय कंप्लीट। 120 नंबर के छंद में अरहंत ही आप्त हैं, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया, अरहंत ही आप्त है। 121 नंबर के छंद में अरहंत के वंदनीय होने का कारण, अरहंत की पूजा हम क्यों करें, उनकी वंदना हम क्यों करें, उसका कारण उन्होंने बताया। और 122 से लगा के 124 नंबर के अंतिम 3 छंदों में उपसंहार, इस ग्रंथ की पूर्णता, उपसंहार उन्होंने किया। और इस तरह कुल 124 कारिकाओं में यह ग्रंथ पूर्ण हो जाता है। आगे समझ में आपको मूल विषय क्या चल रहा है। पूरे ग्रंथ का यदि मेन कंटेंट ढूंढा जाए तो क्या मिलेगा? सर्वज्ञा भाववादियों का निराकरण, सबसे मेन कंटेंट। उनमें भी मेन कौन है? वैशेषिक। सबसे ज्यादा चर्चा यदि दुनिया की किसी दर्शन की उन्होंने करी तो किसकी करी? वैशेषिक। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात आपको कही थी, इतिहास को समझना बहुत जरूरी है, तो हमें हर चीज समझ में आती है भले प्रकार। आचार्य अकलंक देव ने बौद्धों को समूल उखाड़ दिया था। ये कल भी मैंने एक शब्द बोला था, बौद्धों की बुद्धि को विधवा बनाने वाले। आचार्य अकलंक देव ने बौद्धों के सिद्धांतों का भले प्रकार खंडन किया था, बहुत अच्छे से। तो इस प्रकार बौद्धों के पांव तो उखड़ गए थे पूरी तरह से, और बाकी दर्शनों को समंतभद्र आदि करके ही आए थे निपटारा उनका। इसलिए उस काल खंड में सबसे ज्यादा यदि किसी की महिमा प्रचलित थी तो वो था ईश्वर। ईश्वर का मतलब, तो हमारे यहाँ भगवान को ईश्वर नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ भगवान को भगवान ही बोला जाता है। तो पता नहीं दुनिया में आजकल क्या लोगों की मान्यताएं चली हैं, नाम खराब करके नाम प्रसिद्ध करने की। जैसे भगवान को बाबा बाबा कहते थे लोग, बड़े बाबा, काली बाबा, छोटे बाबा। भगवान तो भगवान है, बाबा बाबा क्या होता है? नहीं समझा? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बड़े बाबा कह के बुलाते। बड़े बाबा क्या होता है? बाबा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में गीत लगता आती है। हम तो समझते भूत भभूत रमा के कोई घूमता होगा तो बाबा होंगे कोई ऐसे मतलब शब्द बिगाड़ने की परंपरा है हमारे यहाँ थोड़ी सी ऐसी। इसलिए हमें बचना चाहिए। जो भगवान का नाम है उस नाम से उन्हें बुलाया जाए, उसमें क्या आपत्ति। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जिस काल खंड में विद्यानंद स्वामी हुए उस समय ईश्वर बहुत प्रचलित था। ईश्वर का मतलब है वैशेषिक दर्शन का भगवान, उपदेशदाता, जिसको हम कहते हैं महेश्वर। महेश्वर वो बहुत प्रचलित थे। इसलिए हमारे न्याय शास्त्रों में कभी भी भगवान को ईश्वर कह के नहीं बुलाया जाए, क्योंकि ईश्वर बराबर वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हमारे नहीं। फिर हमारे यहाँ कहीं कहीं भगवानों के नाम ही ईश्वर है, नहीं है? आगामी 24 में तीर्थंकर का नाम ही यही है, ईश्वर, ऐसे ही नाम है बराबर। और फिर एक ईश्वर और प्रसिद्ध हुए सांख्य दर्शन में, सुना है नाम? ईश्वर कृष्ण उनका पूरा नाम है, और उनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है सांख्य कारिका। आचार्य करेंगे कभी आप आचार्य साहित्य में तो आपको पढ़ने में आएगा, या दर्शन में भी करेंगे तो पढ़ने में आएगा। सांख्य दर्शन के अंदर है ईश्वर कृष्ण। तर्क संग्रह तो पढ़ा होगा आपने? किसका लिखा है? कौन से दर्शन का? वैशेषिक और दर्शन, वैशेषिक और सांख्य में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस एक छोटे से द्रव्य की प्ररूपणा में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब लगभग डिट्टो कॉपी एक जैसा। यानी कि वो प्रकृति प्रधान वाली चर्चा, बराबर, वो प्रधान परिणमन होता है नहीं होता है, प्रकृति करती है नहीं करती है, उन सब की बिल्कुल भले प्रकार समीक्षा परीक्षा यहाँ आचार्य विद्यानंद स्वामी ने करी। बराबर, चलते हैं मूल विषय। मैंने आपको होमवर्क दिया था,
दिया था ना, क्या दिया था? 3 शब्दों की व्याख्या आपको ढूंढने के लिए मैंने कहा। बताओ क्या ढूंढ के लाए हो? पहले तो अपन आप्त की ही चर्चा करते हैं। क्या है आप्त? किसे कहते हैं आप्त? बहुत अच्छे। आप धातु और त प्रत्यय से बना शब्द है आप्त। अर्थ क्या है इसका? हाँ, प्राप्त करना। ये तो धातु से अर्थ है। रूढ़ अर्थ क्या है इसका? विश्वसनीय और अच्छे अर्थों में प्रामाणिक। मैं आपको कहानी से थोड़ा समझा देता हूँ छोटा सा। वो अंजन चोर को सेठ के वचन कैसे लगते थे? प्रामाणिक। तो उन वचनों को अंजन चोर कह सकता है आप्त वचन, क्योंकि वो व्यक्ति क्या माना जा रहा है? प्रामाणिक है। तो उसके वचन भी कैसे माने जाएंगे? प्रामाणिक। तो वो व्यक्ति की प्रामाणिकता, उसे आप्त कहा जाता है। आप्त अर्थात जो आपके शब्दकोश में अर्थ दिया है, विश्वास योग्य, विश्वसनीय, प्रामाणिक, ऐसा। बराबर। बाकी छोटे मोटे अर्थों में और भी निकलते हैं, लेकिन ये अर्थ हमारे लिए इष्ट है और यही अर्थ हमारे ग्रंथों में भी इसका किया गया है। समंत भद्राचार्य देव ने, रत्नाकरण शावकाचार्य ने भी देव शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने आप्त कह के उन्हें बुलाया और फिर उन्होंने ग्रंथ की आप्त मीमांसा ही लिखा। फिर उसी की कॉपी करते हुए आप्त परीक्षा ग्रंथ हमारे सामने आया। चलिए ठीक है। दूसरा शब्द है मीमांसा। मीमांसा शब्द की व्याख्या? ये आपने कहाँ से निकाला? साइट से? कौन साइट से? नेट से? संस्कृत के हिसाब से कि हिंदी के हिसाब से? ये समस्या है भारी। मी नाम का उपसर्ग नहीं है। है ही नहीं उपसर्ग मी नाम का हमारे पास में। ये उपसर्ग तो गिने चुने 22 हैं और एक और एक्स्ट्रा गिन लो तो 23वां कुगति प्रादयः, 23 ही उपसर्ग है, 24वां तो है ही नहीं हमारे पास में। फिर क्या करें? ये तो हिंदी है, जब कुछ भी ले आती है। अब अभी आप जाके एमडीएस वालों की 10th क्लास की बुक ना संस्कृत की, उनकी नोटबुक तो है नहीं उनके पास में, उसमें संधि खोलना कभी आप, वहाँ संधियों में कैसे कैसे विच्छेद है वहाँ उनकी संधियों में। ये वो कहेंगे निह भेद निर्भेद, हमारे यहाँ होता ही नहीं है ऐसा। निर्भेद निर्भेद, क्योंकि निर उपसर्ग नहीं है, निर उपसर्ग है। 15 क्या करूँगा इसका, ये समझने वाली बात है। तो ये हिंदी के हिसाब से हम सोचते तो हमें कुछ भी नजर आ जाता है। वो कहेंगे आलुच प्रत्यय है, दयालु, कृपालु, तो आलुच नाम का प्रत्यय है, वो ऐसे निकालते हैं। संस्कृत कहती है ऐसा नहीं चलता भैया, जो होता है वो होता है, जो प्रत्यय है तो है। क्या है मीमांसा? व्युत्पत्ति परक अर्थ तो मुझे भी एकदम ज्ञात नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन इसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो ध्यान देने योग्य है। बताओ क्या पढ़ के आए हो अर्थ में? हाँ, आलोचनात्मक विवेचन। हाँ, क्या बोला रंजना? गलत सही तो मैं बताऊंगा तो बोल सही। जांच करना, और वो तो इसकी प्रस्तावना में लिखा है दर्शन, समीक्षा। अब मैं फिर पूछूंगा कि आलोचनात्मक का मतलब क्या, समीक्षा का मतलब क्या? मैंने कल एक ग्रंथ का नाम आपके सामने पढ़ा था, पता है? सत्य शासन परीक्षा। ये भी कहा था कि सिर्फ 12 दर्शनों की समीक्षा होनी थी, 9 की हो पाई। 12वें दर्शन का नाम पता है क्या? आरहत दर्शन। 12वें दर्शन का नाम है आरहत दर्शन। आरहत दर्शन किसको कहते हैं? जैन दर्शन। तो जैन दर्शन की भी परीक्षा करोगे आप, इसको कहते हैं समीक्षा। हमारे लिए हमारा दर्शन प्रधान है ऐसा नहीं है, कसौटी पे तो सबको कसा जाए, सबके लिए बराबर न्याय लागू पड़ेगा।
क्यों? पक्षपातो न मे वीरे न च द्वेषः कपिलादिषु युक्तिवत् वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रह। मुझे नहीं है किसी से राग, मुझे नहीं है किसी से द्वेष, इसलिए मेरे पास तो कसौटी है। बस जिसके वचन सम्यक होंगे मेरे लिए वो प्रामाणिक माना जाएगा। इसलिए शासन की परीक्षा में, जैन शासन की भी परीक्षा होती है, देव की परीक्षा में, अरहंत की भी परीक्षा होती है, वो भी कसौटी पे कसे जाएंगे, बराबर उनको भी देखा जाएगा। अच्छा, जो एक मशीन आती है ऐसी, वो हीरे को देखने वाली है ना, तो उसमें नकली हीरा चेक करते हैं कि असली हीरा? चेक तो दोनों को किया जाए, चाहे वो असली हो चाहे नकली, बराबर है ना? चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा कि प्रामाणिकता कितनी है, सच्चाई कितनी है। तो इस आधार पर निर्णय करना पड़ेगा। तो मीमांसा में होगी समीक्षा। समीक्षा, समीक्षा का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के हर एक पक्ष की जांच करना। आपका वाला अर्थ ले लो, आप गलत नहीं कह रहे थे, ठीक है, बराबर। हर एक पक्ष की जांच करना, हर एक पक्ष को खोजना, उसकी उपयुक्तता उपयोगिता के बारे में विचार करना, ये कहलाती है मीमांसा। तो परीक्षा में क्या होगा? अगर ये समीक्षा है, ये आलोचना है, तो परीक्षा क्या है? बिल्कुल ठीक, परि प्लस शिक्षा, परि उपसर्ग किस अर्थ में होता है? चारों अर्थ के अर्थ में। बताओ इसका फिर अर्थ क्या निकला? शिक्षा का मतलब देखना, चारों प्रकार से भली-भांति देखकर। और हमने समीक्षा में क्या लिया? ऐसे अर्थ किया जाए तो मीमांसा और परीक्षा में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। और थोड़ा सा गहराई में जाओ तो ऐसा लगता है कि आप तो मीमांसा में हुई है परीक्षा, और आप तो परीक्षा में हुई है मीमांसा। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, करना ध्यान से। आप तो मीमांसा में आचार्य समंतभद्र देव भगवान महावीर को भी कटघरे में खड़ा करके कहेंगे कि आपको हम प्रामाणिक नहीं मानते अगर आपके वचन निर्दोष नहीं है, आपके वचन युक्ति और शास्त्र से अविरोधी नहीं है, तो आप भी प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिकता का आधार तो ये है। उन्होंने हर व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर दिया, बराबर है ना? मीमांसा में, ये परीक्षा में ऐसा नहीं है। आप तो परीक्षा में, अभी हमने नाम पढ़े सब दर्शनों के, कहीं जैन दर्शन का नाम आया नहीं आया? वैशेषिक का पढ़ा, बौद्ध का पढ़ा, मीमांसक का पढ़ा, सांख्य का पढ़ा, जैन दर्शन नहीं आया। इसका मतलब वे डिसाइड कर चुके हैं विद्यानंद स्वामी कि हमारा आप तो 3 गुण वाला है, क्लियर है उनके दिमाग में। अब वो अन्य आप्तों की परीक्षा करते हैं, अन्य की, इसमें से मेरे लिए आप तो कौन है, और एक एक को लेके आएंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे, गुण है नहीं है, उचित है अनुचित है, दोष बताएंगे, छुट्टी करके रवाना हो जाओ, आप हमारी कैटेगरी में नहीं आते, नमस्कार, जाओ बता, छुट्टी कर देंगे। मीमांसा में ऐसा नहीं किया। मीमांसा में उन्होंने प्रधान रूप से हमारे आप्त की परीक्षा की, जैन दर्शन के आप्त की, और काम उल्टे हुए दोनों के अंदर। मीमांसा में हुई है परीक्षा और परीक्षा में हुई है मीमांसा, बराबर। तो फिर क्या करें अब हम? मीमांसा को मीमांसा कैसे करें? परीक्षा कहना चाहिए कि नहीं? अभी मैंने कल भी कहा था, जिस कालखंड में विद्यानंद स्वामी हुए उस समय परीक्षांत ग्रंथों को लिखने का प्रचलन था, अनेक ग्रंथ लिखे जा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने आप तो मीमांसा न लिख करके क्या लिखी? आप तो परीक्षा। फिर हमने अर्थ कर दिया कि मीमांसा शब्द में थोड़ा आदर है, सम्मान है, मोक्ष की चाह है, वो प्रबल भावना रहती है, वो एक अलग है। उसमें अभावों की चर्चा भी आएगी, 7 भंगों की चर्चा भी आएगी। किसमें? मीमांसा। परीक्षा में नहीं है। परीक्षा में तो अन्य दर्शनांतरीय विवेचन और जैन दर्शन के विवेचन, इन दोनों के बीच में क्या चलेगी? समीक्षा। कसौटी में कस के देखा जाएगा दोनों को, और एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है आप्त परीक्षा। तो आपको जब कभी व्याख्या लिखने को आए तो न्याय दीपिका की परीक्षा संबंधी परिभाषा आप जरूर इसमें कोट करें। विरुद्ध नाना युक्ति, प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं,
प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा। क्यों की जाती है परीक्षा? नाना युक्तियों के द्वारा प्रबलता और दुर्बलता दोनों का निर्णय करने के लिए, कितना मजबूत है कितना कमजोर है सब पता चल जाए, प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं, उस विचार का नाम क्या है? परीक्षा। और ऐसी परीक्षा आचार्य विद्यानंद स्वामी इस ग्रंथ में करते हैं। शुरुआत करते हैं अपन मंगलाचरण की व्याख्या के साथ ही। जो परीक्षा में मीमांसा से जोड़ा है, एक ग्रंथकार ने ग्रंथ में तो नहीं शायद नहीं प्रयोग किए तो हैं? मीमांसा हाँ हाँ है, बिल्कुल है। और ये कह दो कि आप ऐसा भी कह सकते हैं हम कि उन्होंने स्वयं प्रयोग में तो नहीं लिए, लेकिन परवर्ती लोगों ने जब उन ग्रंथों के नाम से उन छंदों को कोट किया तो लिखा मीमांसायाम, आप्त मीमांसायाम, तो इसलिए वो ग्रंथ का नाम आप्त मीमांसा प्रचलित हो गया। परीक्षा तो उन्होंने स्वयं ही लिखा है। आप्त परीक्षा का नाम तो खुद ही आचार्य विद्यानंद ने अनेक जगह नाम लिख के लिखा कि आप्त परीक्षा में ऐसा लिखा, ऐसा करता है। ठीक है, पढ़ते हैं अपन मंगलाचरण के साथ। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोधदीदीति मालिने बोधदीदीति मालिने प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोधदीदीति मालिने नमः श्री जिनचंद्राय संस्कृत के विभक्ति रूप पता होंगे आपको तो थोड़ा सा अर्थ करने में सरलता होगी। यहाँ सबसे पहले पकड़ लेता हूँ मैं, थोड़ी सी पहले कारक प्रकरण की चर्चा करता हूँ, फिर इसकी चर्चा करता हूँ। क्या लिखा है? नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वषड योगा चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है ये? चतुर्थी। कारक विभक्ति या उपपद विभक्ति? कारक विभक्ति नहीं है ये, उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति तो संप्रदान अर्थ होने पे होती है, यहाँ के लिए वाला अर्थ तो है ही नहीं, बराबर। अब नमः लगा है तो ढूंढ लो कि किसको नमस्कार करना है, ये हमको पता है कि चतुर्थी में होगा, पक्की बात हो गई। अर्थ करने का तरीका बराबर। चतुर्थी कहाँ लगी है? श्री जिनचंद्राय, चतुर्थी एक वचन से, डन, बराबर। और नहीं कुछ नहीं दिख रहा? दो जगह और लगी चतुर्थी। यहाँ भी चतुर्थी, इसलिए बता रहा हूँ ताकि अर्थ आप समझ पाओ सही तरीके से। नमः शब्द के साथ में योजक ये है, इसको नमस्कार किया जा रहा है श्री जिनचंद्र को। ये है विशेष्य और इनके हैं दो विशेषण, एक मालिने, दूसरा प्रभेदिने, बराबर। मालिने का मतलब धारण करने वाले, माला पहनने वाला, सरल भाषा में धारण करने वाला अर्थ कर रहा हूँ मैं इसका। और प्रभेदिने का मतलब नाश करने वाले। अब ये प्रश्न उठेगा कि अगर ये विशेषण है धारण करने वाले, तो फिर किसको धारण करने वाले? बोधदीदीति मालिने, ये इसके साथ में कनेक्ट हुआ। प्रभेदिने नष्ट करने वाले, तो किसको नष्ट करने वाले? मोहध्वांत प्रभेदिने, बराबर। फिर आया कि बोध रूपी विधीति के माली हो, धारण करने वाले हो, तो ये बोध किसका, ये ज्ञान किसका? उन्होंने कहा प्रबुद्ध अशेष तत्वार्थ। शेष क्यों करें, अशेष करें, प्रबुद्धा है ना, प्रबुद्धा शेष तत्वार्थ बोधदीदीति मालिने नमः श्री जिनचंद्राय। ये संस्कृत की कारक प्रकरण के अनुसार अर्थ करने की पैटर्न, बराबर। इसे मैं कहूँगा दंडान्वय,
दंडान्वय समझते हैं आप क्या होता है? दंडान्वय का मतलब होता है बहुत सारे बिखरे बिखरे शब्दों को एक सीरीज में ले आओ, लाइन में एक डंडे की तरह खड़ा कर दो, दंडान्वय कहलाता है। और खंडान्वय क्या होता है? टुकड़े टुकड़े करके समझो, इस लाइन को अलग अर्थ करो, इस लाइन का अलग करो, इस लाइन का अलग करो, इसका अलग करो, तो खंडान्वय। हमने पहले दंडान्वय को पकड़ लिया कि नमः, किसको नमः? श्रीजनचंद्राय। किसको नहीं बोलता? नमः कस्मै श्रीजनचंद्राय, कीदृशं श्रीजनचंद्राय, मोददीधीति मालिने मोदकान्ते श्रीजनचंद्राय नमः। ऐसे श्रीजनचंद्र को हमारा नमस्कार हो। हम चूंकि जैन हैं और दुनिया में हमको कहते बनिया, हम लोग तो क्या है इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं, फायदा ज़्यादा चाहते हैं, तो इसलिए आचार्यों ने कहा, बड़े चतुर हैं हमारे विद्यानंद स्वामी, उन्होंने जिन चंद्र शब्द का प्रयोग लिखा। क्या लिखा? जिन चंद्र में दो खासियत हैं। पहली, चंद्र जिनेंद्र, चंद्र प्रभा जिनेंद्र। तो दूसरा, कोई भी जिनेंद्र कह दो क्या फर्क पड़ता है? जिन चंद्र का अर्थ तो सारे जिनेंद्र भगवान हो सकता है, क्योंकि हम तो निरखत जिन चंद्र वदन, तो जिन चंद्र तो सबको ही कहते हैं अपन को। तो सभी तीर्थंकरों को नाम यहाँ पे शामिल किए जा सकते हैं, कोई आपत्ति वाला विषय नहीं है अगर इसका अर्थ हम ऐसा करते हैं, जिन चंद्र। लेकिन अगर हम इसका अर्थ कर रहे हैं चंद्र जिन, तो फिर यहाँ अर्थ निकलेगा आठवें तीर्थंकर चंद्र। दोनों अर्थ निकलते हैं और दोनों अर्थों में कोई आपत्ति नहीं है। तो चंद्रप्रभु भगवान को ही क्यों नमस्कार किया, किसी और को क्यों नहीं? अपनी अपनी इच्छा है सबकी। गवर्नमेंट साल में किसको नमस्कार किया? नेमिनाथ भगवान को, वीर भगवान को याद किया, कभी समंत भद्राचार्य ने वीर भगवान को याद किया अधिकतम समयों पे। लेकिन यहाँ उन्होंने चंद्रप्रभु भगवान को याद किया। कोई ऐसा विशेष प्रयोजन ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन लिखा है। लेकिन अर्थ करने में हम दोनों अर्थ कर सकते हैं। ठीक है, बच गई इतनी बातें। अब थोड़ी शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। प्रबुद्ध, अशेष, तत्वार्थ, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं, खाली यही थोड़ी दिक्कत है आपको। प्रबुद्ध, अशेष, तत्वार्थ। अशेष तत्वार्थ को जानकर जो कैसे हो चुके हैं? प्रबुद्ध, या उनके जानने वाले, विशेष पने उनको जानने वाले। किसको जानने वाले? अशेष संपूर्ण। अशेष, अशेष को हम कहते हैं संपूर्ण। बराबर है, ठीक है। संपूर्ण तत्वार्थ, तत्वार्थ कौन? तत्वार्थ कौन? जीवा जीवाश्रव मंद संबंधिता मोक्षास तत्वम। तो ये तो 7 तत्व है, इसमें पूरी दुनिया आ गई। आ गई ना, 14 अधिकार पढ़ लो मोक्ष प्रकाशित का, आ गई पूरी दुनिया है इसमें। पंडित जी ने बहुत स्पष्ट लिखा। चौथे अधिकार में प्रश्न है ना शुरुआत में, एक केवल ज्ञान चाहिए 7 तत्वों को सम्यक जानने के लिए। नहीं पढ़ा? नहीं सर प्रश्न। और फिर आगे जाके उन्होंने कहा नहीं 7 तत्व तो मत जानो, प्रयोजन भूत को जानो। अरे दुनिया थोड़ी जाननी है, प्रयोजन भूत को जानो। हमने पूछा प्रयोजन भूत कौन है? यूं मत पकड़ो, यूं करके पकड़ो। साने तो 7 तत्व ही आप कुल मिला करके कैसे पकड़ लो। पहले कह रहे थे कि सबको जानो, सम्यक निर्णय करो, सभी पदार्थों को सही जाने बिना सम्यक निर्णय कैसे होगा? सही जानेगा तो सही निर्णय करेगा। तो सही जानने के लिए क्या चाहिए? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान लाओ सम्यक दर्शन के पहले, तो सम्यक दर्शन हो सकता है। तो पंडित जी ने कहा सबको जानने की जरूरत नहीं है, केवल कितना जानो? प्रयोजन। प्रयोजन भूत कितना? क्या वजह 7 तत्व के अंदर? कुछ नहीं। फिर वही बात आ गई, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्रयोजन भूत को जानने के लिए भी तो केवल ज्ञान चाहिए भैया। बोले नहीं चाहिए, प्रयोजन भूत में से भी प्रयोजन भूत कुछ और है। याद है किसको दृष्टांत क्या दिया पंडित जी ने वहां से? मटके का दृष्टांत दिया। मटके का बहुत विशेष है, घट के विशेष तो बहुत है। विशेष का मतलब जब मटका खरीदने जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम उस मटके में अपना प्रयोजन ढूंढते हैं कि
कि कच्चा नहीं होना चाहिए, छेद वाला नहीं होना चाहिए, जबकि उसके विशेष बहुत है का मतलब, हमने कभी मटके वाले से पूछा कि दिन में बनाया कि रात में, तूने बनाया, तेरी पत्नी ने बनाया, मिट्टी ट्रैक्टर में लाया था, गधे पे लाद के लाया था, पानी में गला के कितने दिन रखा, ये सारी बातें जुड़ी तो मटके से हैं, लेकिन हमारे काम की नहीं है। जितना प्रयोजन भूत है उतना जान। बराबर समझ आ रहा है किसकी बात कर रहा हूँ मैं? तत्वार्थ। तत्वार्थ माने 7 तत्व, तत्व उसका प्रयोजन। अशेष तत्वार्थ को जानने से जो कैसे हैं, उल्टा कह देता हूँ, वो प्रबुद्ध हैं, क्योंकि वे अशेष तत्वार्थ को जानते हैं। और उस ज्ञान से, बोध ज्ञान हमारे यहाँ पर्यायवाची शब्द है, बोध उस ज्ञान रूपी दीधीति मतलब किरणें, बराबर। वैसे तो बहुवचन में लिखना चाहिए था, बहुवचन में, लेकिन समासिक पद होने से एक वचन में आया है। दीधीति मालिने, पूरा एक ही पद है, बोध दीधीति मालिने, ज्ञान रूपी किरणों को जिन्होंने क्या किया है, धारण किया, धारण करने वाले, चतुर्थी में अर्थ लिखा, ठीक है। दीधीति किरण आ गया पूरा समझ में। ज्ञान रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी, केवल ज्ञान रूपी, कोई भी अर्थ कर सकते हैं हम, किरणों को धारण करने वाले, समस्त तत्वों को जानने से जो प्रबुद्ध हैं, ऐसे कौन? श्री जयचंद्र। कैसे हैं वो? मोह ध्वांत प्रभेदिने। ध्वांत क्या होता है? गलत, नाश तो प्रभेदिने में लिखा है। ध्वांत का मतलब होता है अंधेरा, ध्वांत शब्द अंधेरे का वाचक है। मोह ध्वांत प्रभेदिने, मोह रूपी अंधकार को जिन्होंने क्या कर दिया है, नाश कर दिया है, ऐसे श्री जयचंद्र को हमारा नमस्कार हो। बराबर। अच्छा, अब एक सरल सा प्रश्न है मेरा, आपके पास ग्रंथ है, देखो मंगलाचरण के ऊपर एक छोटी सी हेडिंग लिखी है, परमेष्टि गुणस्तोत्रम, ऐसे लिखा है ना, परमेष्टि गुणस्तोत्रम। अच्छा, ये भी आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी, जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। आपको अगर नहीं मिलती हो कहीं पे तो इसके अगले पेज पे लिखी है यही चर्चा, ठीक अगले पेज पे देखेंगे, फुटनोट में लिखा है, परम पदे मोक्षे मोक्ष मार्गे वा रत्नत्रय स्वरूपे तिष्ठति इति परमेष्टि। मोक्षे मोक्ष मार्गे वा स्थिता अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय साधवो विशिष्टात्मानः परमेष्टिनो अभिधीयन्ते। क्लियर? 2 बातें स्पष्ट हो गई इस 2 लाइन से। पहली, परमेष्टि किसको कहते हैं और परमेष्टि है कौन कौन? जो मोक्ष में है या मोक्ष मार्ग में है, दोनों परमेष्टि हैं। बराबर। मोक्ष में गए हुए सिद्ध भगवान और मोक्ष मार्ग में लगे हुए अरहंत आचार्य उपाध्याय साहब, ये सभी क्या कहलाते हैं? परमेष्टि। प्रश्न, इन सभी में से यहाँ किसे नमस्कार किया गया है? क्या बोला? कौन से विशेषण से आपको लग रहा है कि अरहंत परमेष्टि है? तो ये विशेषण सिर्फ अरहंत में ही लग सकता था। मेरी दृष्टि में ये विशेषण जितने भी यहाँ प्रयुक्त हुए हैं, मैं सिर्फ जिन चंद्र को यहाँ से हटा दूं तो ये 5 परमेष्टि पे लगते हैं, परोक्ष रूप से। वस्तु तत्व के ज्ञाता है कि नहीं है? 5 7 तत्वों का सम्यक निर्णय उन्हें है कि नहीं है? है ना? बिल्कुल है। मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि आचार्य ने इनसे अरहंत गुणस्तोत्र नहीं लिखा। क्या लिखा है? परमेष्टि गुणस्तोत्र। और अर्थ करने वाले ने भी 5 परमेष्टि अर्थ निकाला, अभी पढ़ाया मैंने आपको। तो इसका मतलब वो देख तो 5 को रहे हैं, लेकिन वो एक जिन चंद्र नाम का जो शब्द है वो लिखने से 2 परमेष्टि तक सीमित हो गए हम।
अरहंत और सिद्ध, बराबर। अब इसलिए आचार्य देव ने अरहंत और सिद्ध ना कह करके आगे भी इस छंद को नाम दिया है परमेष्टि गुण स्तोत्र। और प्रश्न भी ऐसे ही पूछेंगे कि क्यों किया परमेष्टि का गुण स्तोत्र, क्या जरूरत थी, नहीं करते, क्यों करना पड़ा। सर्वत्र प्रश्न पूछे जाते हैं। मंगलाचरण नहीं करो तो पूछते हैं क्यों नहीं किया, किया तो पूछते हैं क्यों किया। नहीं पढ़ा कभी आपने? उसमें पढ़ा होगा न्याय दीपिका में सारा विषय आपने। क्या है पूरा छंद भूल रहा हूँ मैं। नास्तिकता परिहारत्वात्, हाँ ऐसे कुछ है पूरा। बालानां प्रतिबोधये, ये भी नहीं। शिष्टाचार परिपालन, नास्तिकता परिहार, कृतज्ञता स्मरण, ऐसे अनेक विशेष अनेक मैंने बताया ना सब। इन कारणों से मंगलाचरण किया जाता है, बराबर। इन सारे कारणों को आप लिखो और पहले विचार करो कि यहाँ कौन कौन से लागू पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न है हमारा अगला तुरंत यही वाला। देखो अगले पेज पे, कस्मात् पुनः, संस्कृत, कस्मात् पुनः परमेष्टिनः स्तोत्रम शास्त्रादौ शास्त्रकाराः प्राहुः इत्यभिधीयते। मिल गया? क्या प्रश्न पूछा? कस्मात्, कस्मात् का मतलब किससे, कैसे। यहाँ कस्मात् का अर्थ है कैसे। क्या कैसे? पुनः परमेष्टिनः स्तोत्रम शास्त्रादौ शास्त्रकाराः प्राहुः, प्राहुः कहा गया है किसके द्वारा? शास्त्रकारों के द्वारा। बहुवचन में लिखा है ना, शास्त्रकाराः बहुवचन। कहाँ लिखते हैं? शास्त्र आदौ, शास्त्र के प्रारंभ में शास्त्रकारों ने परमेष्टिनः गुणस्तोत्रम, परमेष्टियों का गुणस्तोत्र लिखा। तो प्रश्न पूछा क्यों लिखा, इसलिए लिखा, क्या प्रयोजन है। कस्मात् क्या अभिप्राय से लिखा। इति अभिधीयते, इस विषय की चर्चा अब करते हैं। और फिर हमने दूसरा नंबर लिख दिया। अगली कारिका हमारे सामने आ गई। तो प्रश्न मेरा वही है कि मंगलाचरण करने के प्रयोजन क्या क्या होते हैं। आप लिखिए उन्हें पहले, इसलिए लिखिए कि जब आपको इन कारिकाओं की व्याख्या करने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सिर्फ एक लाइन लिख करके काम खत्म नहीं कर पाओगे। कौन सी वाली? तो देखो इस नास्तिकता परिहार हो जाता है। हमने अरहंत को याद कर लिया ना, तो इसका मतलब हमारी अरहंत में श्रद्धा है। नहीं नहीं, कृतज्ञता परिपालन भी होता है। बिल्कुल अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें। ऐसे बहुत से विषय हैं जो आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे साथ साथ में। तो पुराने पढ़े गए विषयों को यहाँ जोड़ते चलिए, बराबर। कौन कौन से पॉइंट बोले हमने? पहला बिंदु क्या था? नास्तिकता परिहार। दूसरा बिंदु कृतज्ञता ज्ञापन। तीसरा बिंदु शिष्टाचार परिपालन। चौथा बिंदु शिष्य शिक्षार्थम। बहुत बढ़िया। पांचवा बिंदु निर्विघ्न समाप्त्यर्थम। और क्या? पुण्य प्राप्ति कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुण्य प्राप्ति चलो कहते हैं। और हो गए सब। यहाँ तो इतने कुछ भी नहीं दिए हैं। यहाँ आचार्य विद्यानंद स्वामी ने प्रयोजन लिखा मोक्ष मार्ग की सिद्धि। मैं यदि मंगलाचरण कर रहा हूँ, अरहंत आदि का स्मरण कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ है मैं उनके समान बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं उन्हें याद करता हूँ, बराबर। हम उन्हें ही याद करते हैं जिनके समान बनने की भावना हम में पाई जाती है। हर कार्य के प्रारंभ में निर्विघ्न समाप्ति की भावना मात्र नहीं होती, अनेक भावनाओं का समावेश मंगलाचरण के साथ में जुड़ा हुआ होता है। और उसी में से उन्होंने लिखा, कारिका पढ़ लेते हैं अपन, चर्चा इसकी कल करेंगे। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्टिनः इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रम्
मुनिपुंगवा। मुझे की मंगलाचरण किसने लिखा? विद्यानंद स्वामी। प्रश्न किसने उठाया? विद्यानंद स्वामी ने। उत्तर कौन देंगे? उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैंने मंगलाचरण क्यों लिखा, लिखा शास्त्रकारों ने, जितनी भी आचार्य परंपरा में ग्रंथ के मंगलाचरण लिखे जाते रहे हैं उन सब के बिहाफ पे उन्होंने ये वाक्य कहा कि क्यों लिखे जाते हैं। कहा श्रेयो मार्गस्थ संसिद्धि प्रसादात परमेष्टिनः, परमेष्टियों के प्रसाद से किसकी सिद्धि हो जाती है? श्रेय मार्ग की सिद्धि। श्रेय शब्द सुन के आए हो? रत्नकर्ण शावकाचार्य, बराबर। श्रेय मार्ग की सिद्धि हो जाती है, इसलिए परमेष्टियों का मंगलाचरण स्मरण किया जाता है। अब इसमें एक शब्द में मुझे बहुत आपत्ति है, प्रसादात। ये प्रसाद क्या होता है ना? थोड़ी इसकी व्याख्या ढूंढना आप, ये प्रसाद क्या होता है। आज जो हम प्रचलित अर्थ करते हैं वही प्रसाद है कि कोई और प्रसाद भी होता है इसके अलावा, है ना? और अगर परमेष्टियों के प्रसाद से मोक्ष मार्ग होता है तो वो प्रसाद किस प्रकार का हो सकता है, इस पे आप थोड़ा सा सोचना। कल इसकी चर्चा अपन यहाँ पे करेंगे। ओम नमः शिवाय।